ऑलराइट, तो आई होप आप सबने अब तक सुपरमैन को देख लिया होगा और पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एटलीस्ट अब मार्वल फैन सुपरमैन से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। पर ये बात हम सब जानते हैं कि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है जिसकी वजह से मैनमेड वेपन्स उस पर काम नहीं करते। न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़कर आई नो सुपरमैन यहाँ पर कमज़ोर हो गया था, बट अगर वो सही सलामत होता उसके बाद भी न्यूक्लियर बॉम्ब से उसे हैवी डैमेज हो जाता, वो अनस्क्रैच नहीं होता। बट एमसीयू में ऐसे कई सारे वेपन्स है जिसका यूज़ करके सुपरमैन को मार गिरा सकता है। इसलिए आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ ऐसे हथियार की बात करेंगे जिससे सुपरमैन मर सकता है। तो फर्स्ट वेपन है ब्लैक होल ग्रेनेड्स। अब इन ग्रेनेड्स को हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था। बेसिकली डार्क एल्फ इसका यूज करता है और जब ये ब्लास्ट करता है तो वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए छोटा ब्लैक होल बन जाता है। वैसे कर्स इतना पावरफुल था कि म्यूनिर की डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज कर दे, लेकिन वो भी एक सिंगल ब्लैक होल ग्रेनेड से मारा गया। अब सुपरमैन कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं है, इसलिए मान के चलते कि एक ग्रेनेड से उसे कुछ नहीं होने वाला। बट क्या हो अगर 20-25 ग्रेनेड सुपरमैन की बॉडी के आसपास फूट जाए? उस समय सुपरमैन को भागने का मौका ही नहीं मिलेगा और हर डायरेक्शन से ग्रेविटेशनल पुल होगा तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए सिंपल से दिखने वाले वेपन से सुपरमैन का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। डबल एज स्वॉर्ड। अब ये स्वॉर्ड थैनोस की है, जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक टूट गई थी और इसी तलवार से थैनोस ने खुद को डिफेंड किया था, वो भी स्टॉर्म ब्रेकर के अगेंस्ट में, जिससे प्रूफ हो जाता है कि ये स्वॉर्ड काफी शार्प और ड्यूरेबल है। और कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से ये स्वॉर्ड उरू मेटल से बनी है और सेम मेटल यूज हुआ था स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनिर के लिए। अब अगर ये सच में उरू मेटल से बनी है तो ये स्वॉर्ड इजीली सुपरमैन की स्किन को कट कर सकती है, क्योंकि उरू मेटल यूनिवर्स के सबसे डेंस मेटल में से एक है, जिसके सामने एसगार्डियंस और थैनोस जैसों की ड्यूरेबिलिटी कम पड़ जाती है। इसलिए एक अंडररेटेड वेपन होने के बाद भी ये इतना कैपेबल है कि सुपरमैन को मार दे। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। अब मैं नल की नहीं गॉर की नेक्रोसॉर्ड की बात कर रहा हूँ। दिखने में तो काफी सिंपल है, बट गॉर ने इस तलवार से ना जाने कितने गॉड्स को मार रखा है। ज़्यूस के अकॉर्डिंग लो लेवल गॉड्स, लेकिन एक इनएक्सपीरियंस बंदे का सीधा गॉड्स को मार देना कोई छोटी बात नहीं है। बट नेक्रोसॉर्ड से डर के ज़्यूस, बाकी के गॉड्स और इवन कुछ सेलेस्टियल भी ओमनीपोटेंट सिटी में डर के बैठे हुए थे, तो खौफ तो काफी था गॉर का। और जब गॉड विचर नेक्रोसॉर्ड को सुपरमैन पर यूज करेगा तब वो उसे कम्प्लीटली करप्ट कर देगी। और एक बार सुपरमैन का ब्लड नेक्रोसॉर्ड के कांटेक्ट में आ गया उसके बाद वो बचने नहीं वाला, इसलिए नेक्रोसॉर्ड भी सुपरमैन को मार सकती है। अब वेनवो को 10 रिंग्स कहाँ से मिले, किसने दिए या चोरी किए, किसी को नहीं पता, लेकिन जब तक मैंड्रिन के पास ये रिंग्स थे सोसाइटी में उसका काफी खौफ देखने मिला। उसने कई सारे किंगडम से लेकर गवर्नमेंट तक को कोलैप्स कर दिया सिर्फ इन रिंग्स के भरोसे रहकर। बट आज भी हमें 10 रिंग्स की फुल पोटेंशियल नहीं पता। शांग-ची ने ऑलरेडी इनका यूज करके ड्वेलर इन द डार्कनेस को मार दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वोंग के हिसाब से ये रिंग्स कहीं पर सिग्नल भेज रही है। अब कैंग की एंटायर स्टोरी स्क्रैप हो चुकी है, इसलिए हो सकते हैं डॉक्टर डूम किसी सेलेस्टियल या फिर बियॉन्डर्स को सिग्नल सेंड कर रही हो, क्योंकि सीक्रेट वॉर तो बियॉन्डर के बिना अधूरा है। अब आई नो 10 रिंग्स के पास अभी के लिए इतने बड़े लेवल के फीट्स नहीं है कि हम डायरेक्टली बोल दे कि ये सुपरमैन को मार सकता है। बट अगेन अगर हम व्हाट इफ से रेफरेंस ले तो हेमडाल के हिसाब से 10 रिंग्स एक गॉड किलर वेपन है, और यही देखने के लिए ओडिन खुद मिडगार्ड पर आ गया था। ये बात अलग है 10 रिंग्स की ज्यादा नहीं चली ओडिन जैसों के सामने, बट एक टाइम पर 10 रिंग्स की वजह से ओडिन ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। इसलिए अगर हेमडाल जैसा सीरियस बीइंग खुद बोल रहा है कि 10 रिंग्स किसी गॉड को मार सकता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इससे सुपरमैन एटलीस्ट नॉकआउट तो हो ही जाएगा। थंडरबोल्ट। अब ज़्यूस के इस हथियार को वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ओलंपस का स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार है और इसी की वजह से ज़्यूस बाकी गॉड्स के कंपैरिजन में सुपीरियर बन जाता है। इवन थॉर के कई सारे बैटल मूव्स थंडरबोल्ट और ज़्यूस के टेक्निक से इंस्पायर्ड है। अब थंडरबोल्ट एक काफी डिस्ट्रक्टिव वेपन है, जिसमें से मैजिकल लाइटनिंग बोल्ट्स रिलीज होते हैं। ज़्यूस इसे अपने विल पर समन कर सकता है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाता है। इसने कॉक का क्या हाल किया था हम सबको पता है। ज़्यूस भी एक शॉट में नॉकआउट हो गया था, वैल्करी ने अपनी किडनी भी खो दी और गॉड भी स्टैब हो गया था, लेकिन उसका पावर सोर्स नेक्रोसॉर्ड थी, इसलिए वो जिंदा बच गया। अब इतने सारे हेवी हिटर थंडरबोल्ट्स का ऑलरेडी शिकार बन चुके हैं, इसलिए कल कोई सुपरमैन को डैमेज दे दे तो कोई न्यू बात नहीं होने वाली। पर थंडरबोल्ट से अभी तक कोई मरा नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सुपरमैन भी सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन टेम्परेरी बेस पर वो हेवी डैमेज खा लेगा, जिससे हील होने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। हेला नेक्रोसॉर्ड। अब हेला के ब्लेड्स को भी नेक्रोसॉर्ड ही बोला जाता है, बट ये गॉडेस ऑफ डेथ के प्राइमरी वेपन्स है, जिनका शेप और साइज हेला अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। अब हेला ने अपने ब्लेड से ना जाने कितने वॉरियर्स को मार दिया होगा, बेसिकली जब वो नायर रियल्म्स को कॉन्कर कर रही थी तब। और साथ में इसने ऑन स्क्रीन ऑलमोस्ट 10,000 वैल्करीज, एसगार्डियन वॉरियर्स जिनके आर्मर्स उरू मेटल से बने थे, गॉड ऑफ थंडर थॉर और सर्टर जैसों को हर्ट किया है। और एक डिलीटेड सीन में तो हेला ने अपने स्वॉर्ड से ओडिन तक को मार दिया था। तो ये बात तो ये कंफर्म हो जाती है कि हेला अपने ब्लेड से मोस्ट ड्यूरेबल एसगार्डियंस और स्काई फादर को मार सकती है। और जब स्काई फादर लेवल हेला के ब्लेड से नहीं बच पाते तो सुपरमैन तो इन गॉड्स के सामने कुछ भी नहीं है। हेला के ब्लेड्स बिना किसी दिक्कत के सुपरमैन की बॉडी को कट करके उसे मार गिरा सकते हैं। वैसे हेला से याद आया कि ग्रैंड मास्टर की जो स्टिक है वो भी इतनी कैपेबल है कि सुपरमैन को मेल्ट कर दे। ओडिन गगनर। अब इस पेयर को लास्ट टाइम थॉर रैग्नारोक में देखा गया था और आज भी ये कहीं ना कहीं स्पेस में भटक रहा होगा, नहीं तो कोई स्पेस पायरेट इसे उठा ले गया होगा। बट स्पेयर
स्पेयरगंगनेर एक ऐसा वेपन है जिसे एसगार्ड की 3 जनरेशंस ने यूज किया है। बोर ने मेलिकेथ से लड़ते टाइम ओडिन का तो ये प्राइमरी वेपन था और थोर और लोकी भी इसे यूज कर चुके हैं। अब ये स्पेयर भी उरू मेटल से बना है, इसलिए ये इतना शार्प है कि सुपरमैन की बॉडी के आर पार हो जाए। लेकिन साथ में ओडिन अपनी ओडिन फोर्स भी इसे चैनलाइज करता है, जिससे इजीली स्काईफादर का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। और अगर हम कुछ नॉवेल्स को उठाकर देखें तो वहाँ पर साफ लिखा है कि ओडिन की बीम्स प्लैनेट शैटरिंग लेवल की होती है, और स्नाइडर कट में हम सब ने देखा है कि सुपरमैन प्लैनेटरी लेवल के अटैक से सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए ना तो सुपरमैन की स्किन स्पेयरगंगनेर को रोक सकती है और ना ही उसके अंदर से निकलने वाली बीम्स को। और फाइनल वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर। अब मैंने कुछ दिन पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टॉर्म ब्रेकर कैसे सुपरमैन को कट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन यही वो कुछ गिने चुने वेपन्स थे जो सुपरमैन को मार गिरा सकता है। अब अगर आपको लगता है कोई वेपन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।